हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 255 जो कि आईपीसी की धारा 217 के समरूप है। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा क्या कह रही है? बीएनएस की धारा 255 एवं आगे आने वाली अगली तीन धाराएं कौन कौन से? 256, 257 और 258। ये तीनों धाराएं लोक सेवकों द्वारा उनके कार्यालयीन कर्तव्य पालन में अवज्ञा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लोक सेवकों द्वारा उनके कार्यालयीन कर्तव्य पालन में अवज्ञा से संबंधित है। इस धारा में ऐसे लोक सेवक को दंडित किए जाने का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को विधिक दंड या उसकी संपत्ति को संपारित मतलब जिसका कब्जा करना है, अपकृत किए जानी है किसी कुर्की के आदेश में या किसी लोन न चुकता करने के पालन में संपारित होने से बचाने के आशय से विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा या अवहेलना करता है। विधि का आदेश है कि संपत्ति संबंधित व्यक्ति की जब्त कर ली जाए और उस लोक सेवक के द्वारा इस आदेश की अवज्ञा करना ही अपराध बताया गया इस धारा के अंतर्गत। इस धारा के लागू होने के लिए तथ्यों के आधार पर यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दंड से या संपत्ति के संपादन से बचाने का आशय है उसने कोई अपराध किया है या उसे दंडित किया जाना उचित है। इस धारा में प्रयुक्त पद विधिक दंड के अंतर्गत विभागीय दंड का समावेश नहीं है। यह धारा उसी दशा में लागू होगी जब किसी लोक सेवक ने अपने कार्यकालीन कर्तव्य के अनुपालन में इस आशय से अवज्ञा की हो ताकि किसी व्यक्ति को विधिक दंड या संपत्ति की जब्ती से बचाया जा सके। अवज्ञा इसलिए की गई है, विधि की अवज्ञा किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा, ताकि संपूर्ण संपत्ति को बचाया जा सके किसी व्यक्ति की। तो इस प्रकार का कृत्य जो लोक सेवक करता है उसको 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।